इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिप कमांड के बारे में। बेसिकली रिप कमांड वहां पर काम आती है जहां एक पर्टिकुलर स्केच किसी ट्रेजेक्ट्री के अबाउट स्वीप होता है। तो अगर आप यहां देखें, दिस इज अ रिप कमांड, और ये इसका पर्टिकुलरली यहां अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द सेक्शन। यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है जो एक पर्टिकुलर, देखिए ये ट्रेजेक्ट्री है, जिस ट्रेजेक्ट्री के अबाउट ये स्वीप हुआ है। तो अगर ऐसी कोई चीज आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक ट्रेजेक्ट्री बनानी होगी और बाद में आप उसके नॉर्मल एक स्केच बनाएंगे और तब आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेट्स सी अगर हमें एक ऐसा कुछ बनाना है तो हम किस तरह से बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्केच क्रिएट कर रहा हूं जो ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो अगर आप देखें मैं कुछ ऐसी एक डिजाइन स्केच क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिस इज अ स्केच, ये ट्रेजेक्ट्री है जिसके अबाउट मुझे एक पर्टिकुलर चीज को घुमाना है, स्वीप करवाना है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ये ट्रेजेक्ट्री मेरे पास बन गई है। तो अब मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है कि मैं इसके नॉर्मल एक प्लेन लूं। तो नॉर्मल प्लेन लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन है प्लेन। यहाँ से आप चूज करते हैं नॉर्मल टू कर्व, दिस इज माई कर्व, और मैं यहाँ पर स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। आई पिक दिस एंड आई एम पिकिंग दिस। देखिए, आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो आपका ये स्केच है वो पर्टिकुलरली आपकी किसी ड्राइंग के ऊपर जरूर मीट करे। तो जैसे कि मैं फिलहाल ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल के ऊपर कुछ इस तरह से एक और प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप स्केच बेस्ड फीचर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो क्लोज्ड हो। तो फिलहाल ये क्लोज फीचर है और हम इसको थोड़ा डायमेंशन कर लेते हैं। ये इस पोजीशन को आप जरूर कंस्ट्रेन कीजिए ताकि आप बता सकें कि ये पर्टिकुलर कितनी दूरी पर है, और आप डायमेंशन देना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर डायमेंशन दे सकते हैं। नाउ देन मूविंग आउट ऑफ दिस स्केच, अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह की स्केच बनी हुई है, और इस स्केच को मैं इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के अबाउट स्वीप कराना चाहता हूं, और ये पॉइंट इस पर अलाइन करना बहुत जरूरी है। सो नाउ आई एम टेकिंग द कमांड स्वीप। अगर आप देखें तो ये आपसे पूछ रहा है प्रोफाइल, क्या प्रोफाइल है? दिस इज द प्रोफाइल, स्केच 2 इज द प्रोफाइल, एक क्लिक हुई हुई है, स्केच 2 इज द प्रोफाइल। सेंटर कर्व जिसके अबाउट ये चीज स्वीप हो रही है, तो आई मेंशन सेंटर कर्व एज दिस। तो अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलरली इसके अबाउट ये स्केच स्वीप हो गई है। नाउ सी, दिस इज हाउ रिप कमांड वर्क्स। सो अगर आप रिप कमांड में देखें, हमारे पास एक और ऑप्शन है मर्ज रिप एंड्स, थिक प्रोफाइल्स। अगर आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है तो आई एम यूजिंग अनदर एग्जांपल, लेट्स सी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं रिप कमांड के लिए। जैसे कि ये एक फिलहाल मेरे पास एक खाली टमरस ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक हैंडल लग जाए। तो उस हैंडल को लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आई एम चूजिंग अ प्लेन, मैं प्लेन चूज कर रहा हूँ, अपनी ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं पहले सबसे पहले। सो आई मेंशन ट्रेजेक्ट्री हेयर कि जहां मेरी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए। तो अगर आप देखें मैं एक स्प्लाइन कमांड से बना रहा हूँ। बेसिकली स्प्लाइन कमांड एक डिजाइन प्रोफाइल है। तो अगर आप देखें मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ आउट ऑफ द कमांड हैंडल क्रिएट करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्लेन बने। देखिए अगर आप यहां देखें तो ये फिलहाल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये एंड्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और मुझे सबसे रिप कमांड के लिए इस पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेन लेके वहां पे एक प्रोफाइल बनानी होगी। तो आई एम चूजिंग अ प्लेन नॉर्मल टू कर्व, सो दिस इज हाउ। सो आई एम गोइंग एट दिस प्लेन, मैं इस प्लेन पर जा रहा हूं और यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूं, और जैसे मैंने ऊपर सर्कल बना दिया छोटा सा, मैं चाहता हूँ ये सर्कल सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट हो। सो फॉर दिस आई एम पिकिंग द सेंटर ऑफ दिस एंड दिस कोइंसाइड, और अब डायमेंशन देना चाहते हैं, हम डायमेंशन दे सकते हैं। आई मेंशन इट शुड बी समवेयर अबाउट 10। नाउ इसे बाहर निकल रहे हैं। नाउ अब हमारे पास कमांड है रिब की, I'm choosing a rib
प्रोफाइल इज, दिस इज द प्रोफाइल, स्केच 4 इज अ प्रोफाइल, और ये इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्व के लॉन्ग स्वीप हो रही है। तो मैंने इसको पिक किया, दिस इज। सो अगर आप यहां देखें तो ये यहां पर स्वीप हो चुकी है, बट ये एंड्स नहीं मिले हुए हैं। ये देखिए आप, ये एंड्स नहीं मिले हुए हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ एडिट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ यूज करेंगे कमांड मर्ज एंड, अगर आप देखें यहाँ पे नाउ ये सारे एंड मर्ज कर चुके हैं, अगर आप देखें यहाँ पे नाउ। सो दिस इज हाउ वी यूज मर्ज एंड इन rib command. We have one more option with rib command. तो अगर आप rib command देखें तो यहाँ प्रोफाइल कंट्रोल के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, कीप एंगल, पुलिंग डायरेक्शन, रेफरेंस सरफेस। सो अगर आप यहाँ देखें, फिलहाल मेरे पास ये प्रोफाइल है, यहाँ पर सेंटर कर्व है, तो मैं पहली ऑप्शन यूज कर रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होती है। तो दिस इज प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्व है। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, बट अगर मैं अपनी ऑप्शन यहाँ से चूज करके पुलिंग डायरेक्शन शो करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे फिलहाल ये सीधा एंड है। नाउ पुलिंग डायरेक्शन के अंदर ये आपसे पूछता है किस डायरेक्शन में आप पुल करना चाहते हैं इसको। सो आई मेंशन कि ये वाला प्लेन है जिसके अलोंग पुल करना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखिए तो रिजल्ट गेट वेरीड, तो ये जो आपका रिजल्ट है ये वेरी हो गया है, क्योंकि जो अब इसने प्रोफाइल कंट्रोल जिस चीज को दिया हुआ है वो पर्टिकुलरली पुलिंग डायरेक्शन को दिया है। इसी तरह से अगर आपके पास सरफेस है तो आप सरफेस मेंशन कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में प्रोफाइल आपकी कंट्रोल हो जाएगी। नाउ इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर थिक प्रोफाइल की। थिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर से कितनी थिकनेस लेगा, इसका मतलब ये अंदर जो होगा काइंड ऑफ अ हॉलो सेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं थिक प्रोफाइल दे रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर एजेस से थिकनेस आपसे मांग रहा है। अगर आई गिव इट 1 और 2, सो इफ यू सी दिस इज, तो अगर आप यहाँ देखें तो this is how this profile will look like. So this is about the rib command. इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्लॉट कमांड के बारे में। तो अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज द स्लॉट कमांड। तो जिस तरह से आइकन शो कर रहा है कि ये यहाँ पे एक प्रोफाइल बनी है और इसके अबाउट यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, एक पर्टिकुलरली ये प्रोफाइल इस ट्रेजेक्टरी के अबाउट कट कर रही है। नाउ जिस तरह से हम पैड में मटेरियल ऐड करते हैं और पॉकेट में मटेरियल रिमूव करते हैं और शाफ्ट में मटेरियल ऐड करते हैं, ग्रूव में मटेरियल रिमूव करते हैं, उसी तरह से हम लोग रिब के अंदर मटेरियल ऐड करते हैं और स्लॉट के अंदर उसी तरह से मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो अगर आप स्लॉट कमांड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेजेक्टरी या सेंटर ऑफ कर्व बनाना पड़ेगा जिसके अबाउट आपकी प्रोफाइल स्लॉट काटेगी। तो सबसे पहले जैसे कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, मुझे इसमें से एक स्लॉट काटना है, तो फर्स्ट प्लेन चूज कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेजेक्टरी बनानी है। तो मेक श्योर आप एक ट्रेजेक्टरी क्रिएट कर लें। तो जैसे कि मैं स्प्लाइन की मदद से एक ट्रेजेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखें, मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। नाउ मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये ट्रेजेक्टरी तो मेरी क्रिएट हो चुकी है सेंटर ऑफ कर्व, और मुझे यहाँ पर इसके नॉर्मली एक प्लेन लेना है और उसके ऊपर मुझे स्केच क्रिएट करनी है या प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो आप ध्यान रखें आप ये प्लेन ना लें क्योंकि ये प्लेन इस प्रोफाइल के नॉर्मल नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई एम मूविंग इन रेफरेंस एलिमेंट्स, प्लेन क्रिएट कर रहे हैं। आई एम यूजिंग नॉर्मल टू कर्व, तो ये नॉर्मल टू कर्व एक प्लेन आ चुका है। अगर आप इन दोनों प्लेन्स की डायरेक्शन देखें तो ये दोनों ही डायरेक्शन अलग हैं। आप देखें दिस इज दिस फेस टूवर्ड्स दिस साइड और ये सामने की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर नॉर्मल टू कर्व लेना होता है। आई एम चूजिंग दिस प्लेन। नाउ जिस तरह की आप ट्रेजेक्टरी बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर उस तरह की ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी ट्रेजेक्टरी पर्टिकुलर पाथ को जरूर, मेक श्योर आपकी जो ट्रेजेक्टरी है वो इस पॉइंट के साथ जरूर लाइन करें। तो मैं इसको कंस्ट्रेन करना चाहता हूँ इस पॉइंट के साथ कि इस पॉइंट से कोइंसिडेंसिंग है। सो now moving outside. Now let's see, I'm going for slot.
सो दिस इज आवर प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइल है और दिस इज सेंटर ऑफ कर्व दिस इज। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। आई एम गोइंग ओके। अगर आप देखें यहाँ पर पर्टिकुलर टाइप का स्लॉट क्रिएट हो गया बिल्कुल उसी तरह से। ना अगर आप देखें तो दिस इज हाउ वी यूज स्लॉट कमांड। रेस्ट जो ऑप्शंस हैं दीज ऑप्शन आर एज सिमिलर जैसे कि हमने रिब कमांड में करी थी। दीज ऑप्शन आर सिमिलर टू रिब कमांड। सो दिस इज हाउ वी डू स्लॉट इन केटिया। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ग्रूव के बारे में। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्केच को शाफ्ट किया। स्केच को शाफ्ट करने का मतलब है हमने जैसे ये शाफ्ट कमांड है एक्सिस के अबाउट शाफ्ट किया, तो इस समय हम लोग मटेरियल ऐड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें स्केच के अंदर तो ये स्केच इस समय पूरी रिवॉल्व हो चुकी है 360 पर। और अगर मैं चाहता हूं कि जैसे कि इसमें ये कट्स हैं इस समय, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक और ग्रूव लगे जो थोड़ा कम हो, मतलब वो 360 पर रिवॉल्व ना हो के 270 पे हो। तो इस केस के अंदर हमें यहाँ पर एक अलग स्केच बनानी पड़ेगी, या मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अगर अलग है तो हम वहां पर एक अलग ग्रूव बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखिए मुझे यहाँ पर एक यहाँ पे ग्रूव काटना है, तो फिलहाल मैं ग्रूव काटने के लिए सबसे पहले प्लेन चूज कर रहा हूँ जहां पे मुझे स्केच क्रिएट करनी है। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई ग्रूव काटना है कैन मेक, मैं कुछ इस तरह से एक स्केच क्रिएट कर लेता हूं। नाउ ग्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज है यहाँ पे आपके पास कमांड है दैट इज कॉल्ड ग्रूव। जिस तरह से शाफ्ट मटेरियल ऐड करता है उसी तरह से ग्रूव मटेरियल रिमूव करता है। हमने इसको पिक किया, लगभग बिल्कुल वैसा ही आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोफाइल स्केच कौन सी स्केच है और किस एक्सिस के अबाउट आप इसको काटना चाहते हैं। सो आई चूज, जहां पे नो सिलेक्शन को क्लिक कर रहा हूं और मैं इसको बता रहा हूं कि ये मेरी स्केच है। ध्यान रखिए अगर आप यहां पर क्लिक कर देंगे स्केच पर तो आप स्केच बनाने के लिए चले जाएंगे। आपने स्केच बनानी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर स्केच है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेंशन करेंगे कि कौन सी आपकी स्केच है। तो और अभी आपसे यहाँ पर पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट करे, तो आई क्लिक हेयर और मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो एक्सिस है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ अगर आप यहाँ देखिए तो ये एंगल मेंशन हो रहा है, दिस एंगल इज 360 डिग्रीज। मैं ये चाहता हूं कि जो एंगल है ये 270 डिग्रीज हो जाए, तो आई मेंशन 270 डिग्रीज और ओके। तो अगर आप यहाँ देखिए ये जो ग्रूव कटा हुआ है ये 270 पे कटा हुआ है, ना कि 360 पर। नाउ अगर अब मेरे पास अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, ग्रूव कमांड ले रहा हूं। इस समय यहाँ नो सिलेक्शन पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्केच बताइए ये स्केच है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिछली बार आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, बट इस समय मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए। तो अगर आप यहाँ देखिए छोटा सा ग्रूव काट देगा यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरह से ग्रूव्स काटने के लिए जो कमांड यूज होती है दैट इज कॉल्ड ग्रूव कमांड। सो दिस इज हाउ वी यूज ग्रूव कमांड। We learn how to use Shaft command on CATIA V5. Shaft is a revolving feature. You can draw a profile and you can revolve it along an axis by using Shaft command. So for select a plane, go to Sketcher and draw a profile. Exit workbench, Shaft, and then select axis along which you want to rotate, and then OK. Suppose you want to make a hollow bent pipe. You can also make a hollow bent pipe by using Shaft command.
exit workbench, shaft, and select an axis. Okay, you can use thick profile. Here you can give thickness and 180 degree, then okay. Thank you guys for watching my video. If you want to learn how to use pad command and pocket command, then you can see my previous video. Please subscribe my channel for more videos. Thank you.